अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक रियाज की बेटियों ने जो अदाकार उज़्मा खान उस पर जाके तशद्दुद किया, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? औज़ुबिल्लाहि क्या आपको इस सारे मामले का भी पता है? और हाँ। अगर आपको इस मामले का पता है तो आप इस सारे मामले के बारे में क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो काम हुआ है ना जी, जो मेरी समझ में आई है, जो मेरी अकल में आई है, वो जो अदाकारा है ना जी, उसकी मलक रियाज की जो बेटी है और मलक रियाज की बेटी के जो खामंद है ना, उसके कुछ तल्लुकात थे आपस में, और ये इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देती, ना मार कटाई की इजाज़त देती है, ना इस चीज़ की इजाज़त देती है। तो हमें इसका चाहिए था कानूनी सहारा लेते, वो जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का आइन है, कानून है, जो हमारी अदालतें कहती हैं, जो हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक। लेकिन हमें पहले शरीयत को देखना है, हमें अपने पहले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को देखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतन ये इजाज़त इस्लाम नहीं देता है, दीन नहीं देता है, मज़हब नहीं देता है, चाहे वह कोई भी हो जी। इसलिए कि कानून जो इस पाकिस्तान के अंदर है वो इस्लामी मुल्क है, ये दीनी मुल्क है, और यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चलता है। हमने ये पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को 70,000 हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ कुर्बान होकर इस मुल्क को हासिल किया। इसलिए नहीं हमने हासिल किया कि यहाँ खालिस इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, यहाँ शरी निज़ाम होना चाहिए, यहाँ दीनी निज़ाम होना चाहिए। अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया तो ये गलत किया है। इसलिए देखें, ये एड्स की बीमारी 1500 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सिर्फ अपनी बीवियों तक महदूद रहो, और न अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बीमारियों में फंस जाओगे, बीमारियां लग जाएंगी, एड्स की बीमारी लग जाएगी, कोरोना की बीमारी लग जाएगी। तुम बाहर जाकर लोगों से दोस्तियां लगाते हो अपना घर छोड़ के, तो ये गलत बात है। ये इस्लाम में, दीन में, नबी की शरीयत में जायज़ नहीं है। पर जो हमारी कौम है वो उज़्मा खान के हक में बोलिए, जो अदाकार है, उज़्मा खान का उस मलक उस्मान के साथ अलकात थे, हालांकि उसके साथ निकाह में नहीं थी। असल में तरबियत हमारी ऐसी हो गई है, अब हमें पूरी बात का पता नहीं चलता। हमने पूरी बात को गौर से देखा है, सुना है, उसको समझा है, फिर बात कर रहे हैं। बात यह है कि वो एक गैर औरत है और गैर मर्द से तल्लक रखती है। वो औरत कहती है, मैंने जाके, मलक रियाज की बेटी कहती है, मैंने जाके उसको समझाया, उसको बताया कि भाई मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा ये खामद है, मेरे खामद के साथ अपने तल्लुकात ना रखो। तो ये अच्छी बात उसने की है, ये गलत बात तो नहीं की। फिर वो नहीं मानी तो उसने उसके ऊपर तशद्दुद किया। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, मैं नहीं कहता कि तशद्दुद सही हुआ है, क्योंकि हमें अदालतें हैं, हमारा पुलिस का निज़ाम है, हमारा पूरा पाकिस्तान में एक कानून है, हमें उस कानून के दायरे में रह के चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो गलत हुआ है। दोनों ने गलती की है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, वो जो उज़्मा खान है एक्टर है। अब मीडिया इसलिए नहीं, आप कह रहे हैं ना मीडिया इसलिए नहीं बोल रहा है कि मीडिया की अपनी कोई परेशानी होगी। एक तो मीडिया वाले हैं वो, क्योंकि वो भी एंकर वगैरह है या अदाकारा वगैरह हैं या इस तरह का है, तो वो उसकी वजह से भी नहीं बोल रहे हैं। फिर मलक रियाज का ये मसला है, मलक रियाज की वजह से भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों मीडिया वालों ने प्लाट भी तो लिए हैं ना मलक रियाज से, तो प्लाटों का भी मसला आ जाता है, पैसों का भी मसला आ जाता है, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी औरत को किसी गैर मर्द को नहीं देखना चाहिए, किसी गैर मर्द को किसी गैर औरत को नहीं। सूरत अल नूर आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं कि मर्द पर्दा करें औरतों से और औरतें पर्दा करें मर्दों से, और अपनी छुपी हुई जीनत ना जाहिर करें, अपना पाँव जोर से ज़मीन पे ना मारे। ये कानून है अल्लाह का, ये कानून अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह के नबी ने दिया है। हमें अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना चाहिए, और हमें इन कामों से, गंदे कामों से, बेहयाई से, बेगैरती से दूर रहना चाहिए। तो क्या जो मलक रियाज की बेटी है, क्या वो पहले अपने जो हस्बैंड है, अपना शोहर, उसे नहीं थी समझा सकती? उसने जाके उस लड़की को मारा है। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर, मैं इस्लाम के अंदर नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर औरत को कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों को हुकूक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन कर देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी एक बच्ची, 2 बच्चियां या 3 बच्चियों की शादी कर दी, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होंगे। तो हमें तो अपने नबी की शरीयत चाहिए, हमें तो अपने नबी का कानून चाहिए। ये गलत हुआ है मेरे भाई, उस मर्द ने भी गलत किया, उस मर्द को संसार करना चाहिए, उस औरत को भी संसार करना चाहिए, कोड़े लगाने चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल इबरत पकड़े, आने वाले लोग सबक पकड़े। ये पाकिस्तान में कानून होगा तो किसी की जुर्रत नहीं होगी गलत काम करने की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मलक रियाज की बेटी है, उसे पहले अपने हस्बैंड को नहीं था समझाना चाहिए? सर जी, वो क्या समझाएगी बेचारी औरत, जितनी मर्जी अमीर हो जाए, जितनी मर्जी अरबोपति हो जाए, वो डरती रहती है खामन से, घबराती रहती है कहीं मुझे छोड़ ना दे,
कहीं मेरे रात बच्चे होते हैं, बच्चे जुदा हो जाएंगे, मसले पैदा हो जाएंगे, मसाइल पैदा हो जाएंगे, वो दरगुजर करती है। देखे, मैं लोगों को कहता हूँ ना कि औरतों को हार्ट अटैक कम होता है, मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। ये जाके रेशो आप जाके ना जिस मर्जी दुनिया के अस्पताल से पहुंच, ये औरत बर्दाश्त करने वाली होती है, लेकिन जब एक बर्दाश्त से हद से गुजर जाए तो फिर गलत काम हो जाता है। इसलिए उस लड़के को भी पूछना चाहिए, उसको भी पकड़ना चाहिए और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिसने तशद्दुद किया उसको भी प्यार और मोहब्बत से उसके ऊपर भी कानूनी जो है मसला वो करना चाहिए। उस्मा खान का कहना है कि मेरा मलक उस्मान के साथ 2 साल से तल्लुकात थे, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, निकाह नहीं हुआ, शादी करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसी वीडियोस ऐसी तस्वीर आई हैं कि बंदा वो बेहयाई की तस्वीर आई है। अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह के आगे हम कोरोना में फंसे हुए हैं, आगे हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं, आगे हम तकलीफ़ों में, तो ये अज़ाब वैसे तो नहीं आते ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत का क्या हशर किया, वो हूत वालों का क्या किया है। वो जो बड़ी बड़ी कौमें, जो बड़े बड़े उन्होंने महल बनाए थे, अल्लाह ने उनको पटक पटक के रख दिया। और ये ज़मीन ऊपर की नीचे हो जाती है, जलजले आते हैं, क़यामत आ जाती है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए।